हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में दिया गया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। इसमें ये कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, इसमें एक टेंट जो है सो सिलेंडर का शेप का है। तो सबसे पहले इसमें हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो सिलेंडर जो है सो हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं। और इसके ऊपर सरमाउंटेड कह रहा है, आपका कोनिकल पार्ट भी है। सरमाउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर कोनिकल पार्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ से आप ये पार्ट हो गया आपका। सरमाउंटेड का मतलब ये इसके ऊपर। तो इसमें क्या सब दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हाइट सबसे पहले जो है सो दिया गया है सिलेंड्रिकल पार्ट का। ये जो हाइट है ये जो है सो आपको दे दिया गया है आपका ये हाइट आपको दे दिया गया है इसमें 2.1 मीटर 2.1 मीटर 2.1 मीटर। और इसमें दिया गया है आपको डायमीटर। डायमीटर जो है सो आपको दिया है 4 मीटर। यानी इसका जो डायमीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये पार्ट जो है सो आपको दिया गया है 4 मीटर। ये पूरा है 4 मीटर, यानी डी आपका दे दिया गया। ये पूरा जो है सो आपको कितना है 4 मीटर। ये 4 मीटर है। उसके बाद एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लाइंट हाइट बोलते हैं कोन के जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्लाइंट हाइट। तो स्लाइंट हाइट भी आपको दे दिया गया है कितना, ये दिया है आपका 2.8 मीटर। ये हो गया आपका 2.8 मीटर 2.8 मीटर। उसके बाद जो है सो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो है सो आपको एरिया जो है सो कितना लगेगा।
एरिया जो है सो आपको सबसे पहले टेंट के लिए जो हमें कपड़े चाहिए उसके लिए जो है सो एरिया में हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा या कर्व सरफेस एरिया लगेगा। सबसे पहले तो दो फिगर दिया हुआ है। सबसे पहला फिगर जो है सो कोण का है। सबसे पहला फिगर कोण का है। तो कोण में हम देख रहे हैं कि इसका ये जो पार्ट है ये जो है सो आपको सिलेंडर में भी इंक्लूड है। इसका मतलब है कि बस हमें इस पार्ट का जो है सो एरिया चाहिए। हम पहले भी आपको एक ट्रिक बताए थे, जब भी कोई भी कॉमन पार्ट आ जाए दो फिगर में तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया ही लगाते हैं। तो इसका मतलब है कोण का हमें कर्व सरफेस एरिया लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा फिगर जो है सो इसमें जो है सो क्या है, दूसरा फिगर जो है सो आपका इसमें सिलेंडर का है। सिलेंडर में भी हम देख रहे हैं कि इसका जो है सो आपको ये पार्ट इसमें इंक्लूड है। यदि इंक्लूड है तो इसका मतलब है इसमें भी जो है सो आपको जो एरिया लगेगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। तो यहाँ पे सिलेंडर का जो है, सिलेंडर में भी जो है सो आपका कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। क्यों लगेगा कर्व सरफेस एरिया? मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि यदि कॉमन पार्ट यदि आ जाए तो उसमें आप कर्व सरफेस एरिया लगा देना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो पूछ रहा है उस हिसाब से सबसे पहले हम चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो लिखेंगे हम सबसे पहले एरिया ऑफ द कैनवास। यहाँ पे एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास जो होगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस अब फार्मूला पे हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें हम देखते हैं कि आर जो है सो दोनों में इंक्लूड है, अर्थात इसमें जो है सो सबसे पहले आर होगा कितना, तो आपको डी जो है सो यहाँ पे दे दिया गया है। डी बराबर यहाँ पे डी जो है डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर। तो आर हमारा इसका हाफ हो जाता है यानी 4/2 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी आर जो है हो गया 2 मीटर। तो हमें जो रिक्वायर्ड है आर मिल गया। उसके बाद एल स्लैंट हाइट होता है, एल भी हमें दे दिया गया है 2.8 मीटर। उसके बाद हम सिलेंडर के पार्ट में जाते हैं। तो इसमें जो है सो पाई की वैल्यू पता ही है, नहीं दिया हुआ है 22/60 लेंगे। आर दिया ही हुआ है और एच जो है सो दिया ही हुआ है। इसका मतलब है इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है। सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करते हैं। अब फार्मूला के यूज करने के बाद देखते हैं कि इसमें हमें क्या निकालने हैं और क्या नहीं निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले
पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू जो है 22/, पहले इसमें कॉमन क्या हुआ, पाई आर दोनों में है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम। तो फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें एल बचेगा प्लस इसमें से पाई आर यदि निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2h बचा, 2h। हम इसमें कॉमन ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सवाल जो है सो ईजी हो जाए। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 इंटू आर जो है सो कितना है, 2 है, तो आर हो गया 2। एल जो है सो कितना दिया हुआ है, एल जो है सो इसमें 2.8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल जो है सो 2.8 मीटर है, और एच कितना है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। उसके बाद एल 2.8 है तो 2.8 हम लिख देंगे प्लस 2 और इंटू एच कितना है, 2.1 मीटर तो 2.1 मीटर, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपका हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये आपका जो है सो कितना हो जाएगा, 2.8 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4.2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 22 2 जा 44/7 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है सो आपका हो गया यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस है, तो जब हम 2.8 में 4.2 कॉमन प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 है 2 10, 4 2 6 और 1 7, यानी ये 7, ये हो गया 7। तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो इसके लिए जो है सो टोटल कॉस्ट अब हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, तो जो एरिया दिया हुआ है, एरिया मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको 500 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर से जो है सो आपको कॉस्ट है, तो एरिया को जो है सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 500, ये हो जाएगा आपका 2 0, तो ऐसे ही आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। इतना जो है सो आपका यहाँ पे रुपीज़, लास्ट में रुपीज़ लगाना ज़रूरी है, तो इतना जो है सो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 22,000 जो है सो आपका इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन में बस हमें ये देखना था कि सिलेंडर दिया हुआ था, इसके ऊपर जो सरमाउंटेड दिया हुआ है वो है कैनवास कोन। तो इसमें जो है सो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये हमें देखना है। तो इसमें जो है सो हम देख रहे हैं कि इसमें जब भी कॉमन कोई चीज़ दो फिगर में आवे तो आप समझ जाइए कि इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। तो इसमें दो फिगर था, पहला फिगर जो है सो कोन का था, दूसरा फिगर जो है सो सिलेंडर का था। तो कोन में हम देख रहे हैं कि इसका जो ये नीचे का पार्ट है ये सिलेंडर में भी कॉमन है, और सिलेंडर में भी देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है
ये जो है सो आपका कोण में भी जो है सो कॉमन है, इसलिए दोनों में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल लिख लिए। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है सो सिलेंडर 2πr/h लिख लिए। इसमें हमें कुछ निकालना जो है सो आपको एक्स्ट्रा नहीं था, क्योंकि इसमें एल भी दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ था, एच भी दिया हुआ था। इसलिए बस अब हम फॉर्मूला पे सबको सेट कर दिए। पर मीटर स्क्वायर जितना कॉस्ट था उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। इस हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट जो है सो इस कैनवास का जो है सो आ गया। इस सवाल में समझने में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, बेहतर से बेहतर ढंग में हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट सवाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।